नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा तीसरी मराठी सुलभ भारती इसका 16वां अध्याय चित्र वर्णन यह लेकर आई हूँ। आज हम उसको देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, मेरे इस चैनल डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया पर आपको हिंदी, मराठी और अंग्रेजी भाषा की 12वीं क्लास तक के सभी बोर्ड के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इस चैनल पर बने रहिए। और आइए अब हम हमारा लेसन शुरू करते हैं। जैसा कि हमने देखा, कक्षा तीसरी का 16वां लेसन चित्र वर्णन है। चित्र वर्णन यानी किसी चित्र का वर्णन करना, है ना। चित्र यानी पिक्चर और वर्णन यानी उसको डिस्क्राइब करना। तो किसी भी चित्र को डिस्क्राइब करके लिखना उसको कहा जाता आहे चित्रवर्णन। तर मुलांनो, चित्रवर्णन म्हणजे काय? चित्र म्हणजे पिक्चर आणि वर्णन म्हणजे डिस्क्रिप्शन। तुम्ही कुठला चित्र बघता तेव्हा तुम्हाला त्या चित्रामध्ये काय काय दिसत आहे त्याबद्दल जेव्हा तुम्ही वाक्य बनवून लिहिता त्याला आपण चित्रवर्णन असे म्हणतो। या आपण बघूया। चित्रवर्णन में आपको दिया हुआ है चित्र पहा, चित्रात काय काय दिसते ते सांगा। यानी चित्र पहा यानी चित्र देखो। चित्रात काय काय दिसते, चित्र में क्या क्या दिखता है ते सांगा, वो बताओ, है ना। अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में कितनी कलरफुल पिक्चर है ना। और ये जो आप देख रहे हो ना चित्र पिक्चर आपकी आंखों के सामने, ये आपका जाना पहचाना पिक्चर है। आपको पता है ना। ये आप कहाँ पे देखते हो इस तरह का सब कुछ चीज़ें, कहाँ देखने को मिलती है आपको। एक गार्डन को अगर हम छोड़ देंगे, क्योंकि गार्डन में सब यूनिफॉर्म पहन के थोड़ी आते। यहाँ देखो जितने बच्चे ना सब ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तो फिर ये कहाँ का आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, बताइए तो मुझे ज़रा। कौन बताएगा? बताओ। स्कूल, वेरी गुड। ये आपका स्कूल है ना। आपके स्कूल के आगे इतना बड़ा जो है मैदान होता है उसको आप क्या बोलते हो? प्लेग्राउंड, है ना। आजकल तो किसी किसी स्कूल में छोटी छोटी सी जगह होती है या खेलने की जगह ही नहीं होती, एक बड़े से हॉल में बच्चों को खिलाते हैं, है ना। तो ऐसा भी होता है। लेकिन बच्चों, वास्तविकता में देखा जाए तो स्कूल ऐसी ही होना चाहिए जिसके आजू बाजू खूब सारा ओपन स्पेस हो, बच्चों को वहाँ खेलने को मिले। ऐसी स्कूल होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चों की स्कूल इतनी बड़ी होगी और ऐसा ही इतना ही बड़ा मैदान उस स्कूल का होगा जहाँ आप खेलते होंगे, है ना। गिरते पड़ते होंगे, रोते हंसते होंगे, है ना। तो बस देख लीजिए, ये आपके स्कूल का ग्राउंड है। और आपको यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, देखो तो ज़रा। अगर हम देखें तो ये स्कूल का बिल्डिंग है ना। स्कूल की इमारत, बहुत बड़ी इमारत हमको स्कूल की दिखाई दे रही है। यहाँ देखो आप, कितना बड़ा पेड़ लगा हुआ है ना। ये ट्री है, बहुत बड़ा पेड़ जिसको हम झाड़ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, ये वाला पेड़ कौन सा है? इसके ऊपर तो खूब सारे फूल लग रहे हैं, है ना। बड़ा अच्छा लग रहा है ये। तो ये फूल झाड़ है, इसके अंदर फूल लग रहे हैं इसलिए हम इसको फूल झाड़ बोलते हैं। वैसे फूल तो देखो बच्चों सभी पेड़ों में आते हैं, सभी इसमें फूल आते हैं और फिर उसके बाद में ही फल बनता है। लेकिन कुछ कुछ फूल होते हैं जैसे गुलाब के फूल, मोगरा के फूल, चंपा, चमेली, है ना। ये सारे फूलों को आप देखेंगे ना तो ये इन झाड़ों में सिर्फ फूल आते हैं, इनमें फल नहीं आते हैं ना, जिनको हम खा नहीं सकते ऐसा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? ये देखो, ये स्लाइडिंग है। तो आपकी स्कूल में भी होती है कि नहीं ऐसी स्लाइडिंग? फिर बच्चे बहुत धक्कम धक्की करते हैं ना इसके ऊपर स्लाइडिंग करने के लिए। जैसे ही आपका जो है इंटरवल होता है ना। आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक होता है, तब आप टिफ़िन फटाफट फटाफट अपना लंच करते हैं और उसके बाद में भागते हैं खेलने के लिए। तो कोई बोलता है हम ना स्लाइडिंग पे जाएंगे, कोई बोलता है कि हम ना झूला झूलेंगे, है ना। तो कोई कोई बच्चे देखो यहाँ पे ये झूला झूल रहे हैं यहाँ पे। तो जो पहले भाग के आ जाएगा उसको झूला मिल जाएगा, जो पहले भाग के आ जाएगा उसको ये स्लाइडिंग मिल जाएगा, है ना। अब उसके बाद में देखो, ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ सी सॉ,
सी सॉ बोलते हैं इसको। कुछ बच्चे इस पे खेलना बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद में देखो बच्चों, कुछ बच्चे ना यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे ऐसे खड़े हैं कि नहीं ये बच्चे, तो ये सब खड़े होके देख रहे हैं कि कब ये झूले वाले बच्चे उतरेंगे और हम वहाँ पे झूलने जाएंगे। अब देखो बच्चों, ये यहाँ पे ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये क्या है पता है आपको? विटी दांडू। और ये सब बच्चे इसके आजू बाजू ऐसे गोलाकार खड़े हैं, ये सब ये विटी दांडू का गेम जो है वो खेल रहे हैं। और इसको क्या बोलते हैं, विटी दांडू के गेम को, आपको पता है? सितोलिया भी बोलते हैं इसको, लगोरी भी बोलते हैं इसको, और इसके साथ में इसको और भी अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो बच्चों आपने देख लिया अभी कि कैसे इस तरह से बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। लगोरी मालूम है ना आपको? ये जो लगोरी होती है ना ये वाली, ये एक पत्थर, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, ऐसे 7 पत्थर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। तो इसीलिए उसको हिंदी में सितोलिया भी बोलते हैं कि सीत यानी 7 है ना। और उसको बॉल से मार के उन पत्थरों को नीचे गिराया जाता है, और वो बॉल लगने के पहले ही वो पत्थर एक के ऊपर एक जमाने होते हैं। तो वो गेम में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब दो उसमें ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप जो होता है वो बॉल के लिए है ना, और दूसरा होता है वो उन गिरी हुई सितोलियाओं को जमाने के लिए, है ना। तो अब बच्चों देखो, यहाँ पे आपको ये जो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये शब्द यहाँ पे दिए, क्या लिखा है? चित्रांशी संबंधित शब्द एका आणि म्हणा, यानी चित्र से संबंधित शब्द सुनो और बोलो। अब इन चित्रों से संबंधित जो है शब्द हमको यहाँ पर दिए हुए हैं। ये वाले शब्द जो है इन चित्रों से संबंधित है, जैसे शाळा, खेळ, मेरे साथ बोलो, खेळ, लगोरी, लगोरी, फूल झाडे, उड्या, विटी दांडू, बोलो, विटी दांडू, मुलगा, मैदान, लंगडी, व्हेरी गुड, मुले, शाबाश, दोरी, घसरगुंडी, बोलो, घसरगुंडी, घसरगुंडी, झोका, मुलगी। अब देखो, आप में से बहुत सारे बच्चों को इसके मीनिंग नहीं पता ना, कुछ कुछ चीज़ें मराठी में लिखी है तो आपको नहीं पता है ना। तर मुलांनो, पहिले हम लोग इसको मराठी में भी देख लेते हैं. तर मुलांनो, तुम्ही बघताय ना, इथे तुम्हाला तुमची शाळा दिसते. काय ही तुमची शाळेची इमारत. ही बघा इथे फुलझाड, हे बघा इथे किती मोठं झाड आहे नाही का. ही बघा घसरगुंडी आहे. कुठे गेली घसरगुंडी? ही बघा घसरगुंडी. आणि हे मुलं ना मस्त रिसेसमध्ये जेवण वगैरे झालं, त्यांचं डबा खाऊन झाला आणि आता घसरगुंडी खेळायला आलेली आहेत. इथे बघा ही मुलं इथे काय करतायत, झुल्यावर झोका घेत आहेत है ना. इथे बघा ही मुलं काय करतायत, सी सॉवर खेळतायत. आणि ही मुलं बघा इथे काय करतायत, तर ही मुलं इथे लगोरी खेळतायत. लगोरी किती छान दृश्य आहे की नाही, चित्र मस्त आहे की नाही. तुमच्या शाळेत असंच असतं की नाही, तुम्ही लोक आपला आपला डबा खाऊन झालं की तुम्ही बाहेर येता की नाही खेळायला मैदानामध्ये, आणि मग सगळे आपापल्याप्रमाणे आपला आपला ग्रुप बनवून आणि मग मस्त मस्त गेम्स खेळता नाही का. आता बघा इथेही तुम्हाला शब्द दिली आहेत ना मुलांनो, ही आता आपण बोलून बघितली. आता आपण याचे अर्थसुद्धा बघूया तर याचे अर्थ काय. नेक्स्ट आपण त्याच्यामध्ये बघूया की काय ते. शब्दार्थ, शब्दार्थ यानी मीनिंग. शाळा, शाळा को हिंदी में कहते हैं पाठशाला, स्कूल इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है. खेल को खेल बोलते हैं, गेम. मैदान, ग्राउंड. लंगड़ी, लंगड़ी इज़ अ नेम ऑफ अ गेम, ठीक है. लगोरी, लगोरी इज़ अ नेम ऑफ अ गेम. तो लंगड़ी मालूम है ना आपको. लंगड़ी में क्या करते हैं, ज़मीन पर चौक से पाले बना लेते हैं ना. 5-5 के पाले बनाए जाते हैं. जैसे आप अगर लंगड़ी खेलेंगे तो कैसा होता है, इस तरीके का एक चौक से ऐसा ज़मीन पर बना लेते हैं ना. उसमें 1 2 3 4 और 5 ऐसे होते.
फिर जो एक टुकड़ा होता है पत्थर का, उसको एक यहाँ पे 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10 ऐसे खेलते हैं। और सब मिलके खेलते हैं, जो आउट हो जाता है वो बाहर जाते जाता है। इस तरीके से इस गेम को खेला जाता है। आगे देखते हैं। मूले यानी बच्चे या किड्स, फूल झाड़े यानी फूल झाड़, ट्री ऑफ फ्लावर्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिन पे फूल लगते हैं। उनके फलों को खाया नहीं जाता, लेकिन उनके फूल बड़े सुगंधित होते हैं, उनसे घरों को सजाया जाता है, उनको ईश्वर को चढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं। डोरी, डोरी यानी रस्सी या रोप। उड़िया, उड़िया यानी कूद, है ना, कूदना, जंप। घसरगुंडी, घसरगुंडी को हिंदी में बोलते हैं फिसल पट्टी, और वैसे उसको बोलते हैं स्लाइड। विटी दांडू, विटी दांडू मालूम है क्या आप सबको? गिल्ली डंडा। कैसा होता है बच्चों गिल्ली डंडा? आपने देखा है? देखो, इस तरह की एक ऐसी छोटी सी गिल्ली होती है और एक होता है ऐसा डंडा। इस डंडे से इस गिल्ली के इस कोने पे मारा जाता है, फिर ये गिल्ली जो है उचकती है ऊपर, और फिर उसको जब ये ऊपर उछल जाए तब फिर इसी डंडे से उस गिल्ली को मारकर दूर तक उछाला जाता है, दूर तक फेंका जाता है। इस तरह से ये गेम बड़ा ही मज़ेदार हुआ करता है। तो आप खेल कर देखिएगा इस गेम को, बड़ा मज़ेदार गेम है, लेकिन इसको मैदान होना चाहिए खेलने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। झोका, झोका यानी झूला या स्विंग। मुलगा यानी लड़का या बॉय, और मुलगी यानी लड़की या फिर गर्ल। आगे देखते हैं बच्चों। अब आगे ना आपको फिर से ये एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें कहा है की चित्रांशी संबंधित वरील शब्द वापरा आणि वर्णन करा। अब हमने पहले चित्र के बाजू में जो जितने साइड में उसके चित्र दिए हुए थे ना बच्चों, उनके हमने मीनिंग देखे, अभी अभी शब्दार्थ देखे, तो उन्हीं सारे शब्दों को यूज करके हमको यहाँ पे वाक्य बनाना है। तर मुलांनो बघा इथे हा आपल्याला दुसरं चित्र दिलेलं आहे, आणि ह्या चित्रामध्ये सुद्धा आपल्याला मुलं खेळताना दिसत आहेत, है ना. आत्ता आपण शब्दार्थ बघितलेत की नाही सर्वे, तर सर्व जी पण शब्दार्थ आपण बघितलेली आहेत त्यातली शब्द वापरून आपल्याला इथे नवीन वाक्य बनवायची आहेत. तर आता आपल्याला इथे बघा उदाहरणार्थ वाक्य बनवून दिलेली आहेत आणि तशीच वाक्य आपल्याला बनवायची आहेत. तर मुलांनो बघा जरा इथे काय वाक्य दिलेली आहेत. तर चित्राशी संबंधित वरील शब्द वापरा आणि वर्णन करा, यानी चित्र से संबंधित ऊपर दिए हुए शब्दों को यूज़ करो, वापरा यानी यूज़ करो, और वर्णन करो, डिस्क्राइब करो। जैसे यहाँ पे हमको पहला एग्जाम्पल दिया है, ही शाळा आहे, तो शाळा शब्दों को यूज़ किया गया है। दूसरे इसमें देखो शाळेसमोर मैदान आहे, तो इस मैदान शब्द को यहाँ यूज़ किया गया है। मैदानावर मुले खेळत आहे, तो खेळ, मुले, मैदान, इन शब्दों को इसमें यूज़ किया गया है। एक मुलगी झोका खेलत आहे, तो मुलगी, झोका, इन शब्दों का यूज़ इसके अंदर हुआ। इसी तरीके से हमको जो दूसरे और शब्द है उनका यूज़ करते हुए इसमें हमको वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों देखो, तो आपको यहाँ पे ये बच्चे जो है ये खो खो का खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। ये बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं? खो खो का खेल। ये बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं? देखो ये जो है दोरीवरच्या उड्या यानी रस्सी कूद खेल रहे हैं ना, स्कीपिंग जिसको बोला जाता है। उसके बाद में ये बच्चे देखो यहाँ पे क्या खेल रहे हैं, तो ये वाले जो बच्चे हैं ना यहाँ पे, ये लंगड़ी का खेल खेल रहे हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे ये वाला गेम देखेंगे ना, तो ये देखो ऐसा सर्कल बना रखा है और इसमें एक दूसरे को पकड़ने का गेम जो है वो खेला जा रहा है, पकड़म पकड़ी जिसको बोलते हैं। और बाकी ये जो यहाँ पे बच्चे दिख रहे हैं ये और दूसरा कोई गेम खेल रहे हैं ना, इनको जो जो कुछ कुछ पसंद है वो गेम खेल रहे हैं। तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सारे बच्चे हमको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम जो भी वाक्य बनाएंगे उसके अंदर लड़के लड़की और सब तरह के खेलों के नाम आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं हम लोग कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो देखो हमने कैसे बनाए इसके सारे वाक्य। देखो बच्चों, शाळेच्या मैदानात फूलझाडे लागली आहेत, यानी स्कूल के मैदान में फूलों के झाड़ लगे हुए हैं। दूसरा, मैदानात मुले मुली लगोरी खेळत आहेत, यानी मैदान में लड़के और लड़कियां लगोरी यानी सितोलिया का गेम खेल रहे हैं। तीसरा है काही मुली दोरीवरच्या उड्या खेळत आहेत, यानी कुछ लड़कियां रस्सी कूद यानी कि
स्कीपिंग का गेम खेल रही हैं. फोर्थ है मुले विटी दांडूचा खेळ आनंदाने खेळत आहेत. यानी लड़के विटी दांडू गिल्ली डंडे का खेल आनंद से खेल रहे हैं. काही मुले खो खोचा खेळ खेळत आहे. हमने देखा ना, कुछ बच्चे खो खो का गेम खेल रहे थे. आगे देखते हैं. काही मुले झोका घेत आहेत. कुछ बच्चे झूला ले रहे हैं, झूला खेल रहे हैं. शाळेची इमारत खूप मोठी आहे. पहले चित्र में हमने देखा ना बच्चों कि स्कूल की जो बिल्डिंग है कितनी बड़ी है. तो इमारत यानी बिल्डिंग. ठीक है. आगे का देखते हैं. काही मुले पकड़म पकड़ी खेलत आहेत. बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पकड़म पकड़ी का गेम खेलते हैं. छिया छाई बोलते हैं उसको, है ना, ये गेम खेलते हैं. फूल झाडे खूप सुंदर आहेत. फूलों के जो झाड है स्कूल में बहुत सुंदर है. शाळेचा मैदान खूप मोठा आहे. स्कूल का मैदान बहुत बड़ा है. तो विद्यार्थियों, इस तरीके से हमने यहाँ पे वाक्य बनाए. तो टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हो या पेरेंट्स, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चों को चित्र को खूब अच्छे से डिस्क्राइब करके बताइए. और स्पेशली किसी भी चित्र में जब आप चित्र का वर्णन करते हैं तो किसी एक थीम को रख लीजिए. जैसे आपको उस चित्र में क्या मेन चीज़ दिखाई दे रही है, आप किसी भी चीज़ को मेन बना सकते हैं. कोई ज़रूरी नहीं है कि चित्र में सबसे बड़ी दिखने वाली चीज़ जो है वही मुख्य है. आप किसी भी एक चीज़ को समझ लीजिए. एक गार्डन का जो है आपको पिक्चर दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, और उसमें से आपको वर्णन करने के लिए कहा. अब अगर उस गार्डन के अंदर कोई चिड़िया दिख रही है, तितली दिख रही है, या आपको खरगोश वहाँ पे दिख रहा है, या पानी दिख रहा है, तालाब दिख रहा है, कमल के फूल दिख रहे हैं, तो आप इनमें से किसी भी चीज़ को जो है एक मुख्य उसका ये लेकर, जैसे चिड़िया मैदान में गार्डन में खेल रही है, उसके ऊपर से आप लिख सकते हैं, है ना. तो चित्र का वर्णन किया जा सकता है कि बगीचा बहुत सुंदर है, उसमें तरह तरह के पक्षी उड़ रहे हैं, तितलियां फूलों पर मंडरा रही है, भंवरे फूलों पर मंडरा रहे हैं, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है. और क्या लिख सकते हैं, बगीचे में पानी से भरा हुआ एक तालाब है जिसके अंदर सुंदर सुंदर कमल के फूल खिल रहे हैं. यहाँ पे आप कमल के फूलों का रंग दे सकते हैं. बगीचे में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है. घास बिल्कुल मुलायम और मखमली है जिस पर बच्चे खेलना बहुत पसंद करते हैं. बड़े बड़े झाड़ों की छाँव के नीचे बैठकर और घर से लाया हुआ खाना खाना बड़ा अच्छा लगता है ना. कहीं अगर आपको चित्र में वैसे दिख रहा हो तो आप वो लिख सकते हैं. बगीचे के गेट पर एक चौकीदार बैठा हुआ है. कई बार ऐसा भी होता है कि उसमें चौकीदार भी दिखाया जाता है. कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ आए हैं, कुछ बच्चे अपने दादाजी के साथ, कुछ बच्चे अपनी दादी के साथ आए हुए हैं. इस तरह से गार्डन में हम देख सकते हैं कि सब बच्चे छोटे छोटे किसी न किसी बड़ों के साथ में आए हुए हैं और सब बड़े लोग उन बच्चों का ध्यान रख रहे हैं. इस तरीके से आप लिख सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं. तो आपको अच्छा लगा है नहीं वीडियो, मुझे ज़रूर से बताइएगा. और बच्चों, आपको और कुछ चाहिए हो ना तो मुझे ज़रूर से बताइएगा. देखिए, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है ना, एक लाइक बनता है, एक सब्सक्रिप्शन बनता है. और देखो, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना भी मत भूलो. हाँ बच्चों, क्योंकि जब आप शेयर करोगे ना तो आपके फ्रेंड्स को भी बहुत सारा आ जाएगा पढ़ना. और फिर जब आप सब लोग बुद्धिमान हो जाओगे, सब लोग पढ़े लिखे खूब अच्छे बन जाओगे, तो फिर एक दूसरे का साथ दे सकते हो, है ना. तो कभी भी पढ़ाई मिलजुल के करना चाहिए, मिल बांट के करना चाहिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है बच्चों, कभी भी कम नहीं होता. इस बात को हमेशा ध्यान में रखो. तो चलो, अब मिलती हूँ मैं आपसे अगला कोई अच्छा सा वीडियो लेके. तब तक के लिए बाय बाय.